शुरू किया है। आज आजम नजीर ताड़ भी थे, फारूक नाइक भी थे। दे स्पीकिंग टू नाउ द बार काउंसिल्स। देखते हैं उनकी तरफ से क्या जी। आता है। अच्छा, इमरान खान की जानिब से जो आज बात हुई है डियाला के अंदर, आई वुड लाइक कि आप उस पर जरूर कमेंट करें। और उन्होंने कहा कि ये तीन अंपायर्स ऐसे हैं कि जिनको बचाने के लिए, रोकने के लिए ये तमाम आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। जिसमें उन्होंने जिक्र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। इनको शामिल, मतलब इनको बचाया जा रहा है और इनकी तौसी दी जा रही है बेसिकली, ताकि जो फ्रॉड इलेक्शन है वो कहते हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी उनसे बात हुई। अब जो फैसल वाडा साहब जिनके तर्जुमान हैं, उनकी तर्जुमानी करते हुए आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि चंद सहाफियों ने ये लिखा कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान पे। बट अगर आप, बिकॉज अडियाला में जो लोग जाते हैं उनसे हमने जब बात की मैंने, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि अदम एतमाद का इजहार किया हो, बल्कि इट्स लाइक कि देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं, उन्हें जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इस टाइप की बात की है। जो बॉडी लैंग्वेज थी कि ही इज ऑल्सो नॉट श्योर कि मौलाना फजलुर रहमान आगे क्या डिसीजन लेंगे। क्या समझते हैं अगर मौलाना फजलुर रहमान ने इनके खिलाफ डिसीजन ले लिया, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, फिर हम एक मुख्तलिफ वही बातें सुनेंगे जो इमरान खान कहते आ रहे हैं। नादिया, देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और लेकिन आई थिंक कि मौलाना फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक हद तक ही डिफाई करेंगे। मौलाना फजल रहमान और इस्टेब्लिशमेंट का चोली दामन का साथ है, और उनकी अपनी जो इस वक्त वो बहुत बरहम है उन पर। वो बरहम इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन फरवरी 224 2024 में अगर उन्होंने और लोगों के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया और सीटें ओके। दिलवाई, तो मौलाना क्या हौसले थे, इतने पुराने उनके वो साथी। और तो मौलाना के साथ ये नंबर एक ज्यादती क्यों की है? अच्छा, चलिए, वो ज्यादती हो गई। दूसरी फिर हुकूमत साजी का जो अमल हुआ, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा निजाम जो है वो तरतीब दिया, और उसमें भी नजरअंदाज किया मौलाना को, बलूचिस्तान में, केपी में, मरकज में, और बिल्कुल साइडलाइन लगा दिया, पे कर दिया। फिर उनको गुस्सा इन पॉलिटिकल पार्टीज पे भी है, क्योंकि देखिए, इमरान खान के जमाने में एक वन मैन आर्मी थे मौलाना फजल रहमान। जब मियाँ साहब तो बाहर थे, मरियम जेल में होती थी, और जो स्ट्रीट पावर और जो पूरा पीडीएम का मारज वजूद में आना, लॉन्ग मार्च एक करना, मुख्तलिफ पीडीएम के जलसे करना, और बंदियाल, जस्टिस बंदियाल के खिलाफ तक धरना उन्होंने किया। वो लेकर आए थे लोग, अगर आपको याद हो, जी जी। इस्लामाबाद में डी चौक में लेकर आए थे। तो ये सारे काम वो कर रहे थे इनके लिए। और जब आया वक्त गुड़ खाने का, तो मौलाना को यूं साइड पे कर दिया। अच्छा, अब मौलाना ने, जाहिर बात है, उन्होंने ये प्रूव तो कर दिया कि उनकी जरूरत कितनी वाइटल है। अब क्या वो बिल्कुल अपनी सियासी हिकमत अमली बदल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलाई बन जाएंगे? देखिए, उसमें एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, मगर दूसरा दूसरा उसमें एक वजूदी मसला भी है। वजूदी मसला ये है, नादिया, कि उनकी जो पार्टी का बयानिया रहा है और खुद उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, वो एंटी पीटीआई रही है। अब अगर वो पीटीआई के साथ मिलते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही, पीटीआई ने आगे उनको डेंट लगाया हुआ है अवामी सतह के ऊपर। उनको भी, जमात इस्लामी को तो पीटीआई गॉबल कर गई है ना। तो खसूसन केपी में। तो उसका मतलब ये है कि मौलाना की सियासत तो फिर खत्म हो जाएगी। फिर क्या रह जाएगा? अगर वो पीटीआई के इत्तेहादी बनेंगे, तो क्या जी। पीटीआई उनको निगोसिएशन में 3-4 सीट्स और दे देगी इधर उधर सूबाई असेंबली की? या ये, तो बात यह है कि मौलाना ये नहीं कर सकते। उनकी सियासत भी जो है, वो उन्होंने उसको भी कायमो दायम रखना है। दूसरा ये कि बहुत सारी जो इस्लामी टच की सियासत है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथ में ले ली है। चाहे तालिबान की हिमायत हो, अभी गंडापुर साहब ने कहा मैं खुद बात करूंगा, नहीं, खान उन्होंने साहब। चेक पोस्ट ही खत्म कर दी और कहा है अब तो जिरगा जो है वही फैसले करेगा हर जिले में। जी। फिर उन्होंने, आपको याद है, खान साहब तो ये कहते थे कि हमें टीटीपी के दफ्तर खोलूंगा, वो हमारे भाई हैं, उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, उसामा बिन लादेन शहीद हैं। ये सारा तो राइट विंग का एजेंडा हुआ करता था। ये जो जमातें जुलूस निकालती थी, पाकिस्तान दिफा काउंसिल और यकजहती और फलाना धमाका, वो सारा अप्रोप्रिएट कर लिया है पीटीआई ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका वोट बैंक है। इसी वजह से
पीटीआई अब हकीकी मानों में एक कौमी पार्टी इसलिए बनी है कि उसके अंदर एक्सट्रीम राइट भी आ गया है, सेंटर राइट भी आ गया है, सेंटर और भी आ गया है, सलमान राजा जैसे लिबरल्स भी आ गए हैं। तो एक अच्छा। पूरा स्पेक्ट्रम इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलिस्ट की तरह इज प्रॉमिसिंग एवरीथिंग टू टू ऑल दी सेक्शंस। मिडिल क्लास को वो ओके। कहते हैं करप्शन खत्म करेंगे, लिबरल्स को वो कहते हैं फौज को मैं ठिकाने लगाऊंगा, राइट को कहते हैं मुझसे बेहतर मुसलमान ही कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें और हाथ में तस्बीह उनकी और उनकी बेगम की। तो अच्छा, एनीवे मैं अब आप एक और चीज आपको आखिर ये कहना चाहता हूं कि जी। चूंकि अदलिया के हवाले से और अभी हम बात ये कर रहे थे, देखिए नादिया, एक पॉपुलिज्म तो हम सियासत में देख रहे हैं, हम्म। जो इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान में उभरा है और उसने लपेट में ले लिया पाकिस्तान को। कोई ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान में, आपकी फैमिलीज में, आपके हल्का अहबाब में, आपकी ये जो बिल्डिंग जहां आप रह रही हैं, आप इसमें सर्वे कर लें तो मेरे ख्याल से कोई 10 में से 6 या 7 लोग जो हैं वो खान साहब की हिमायत में या कम से कम उनसे मुतासर जरूर होंगे। ये पॉपुलिस्ट एक वेव होती है, मगर ओके। ये एक वेव अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वेव का मजा चखा है। जब इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में एक पॉपुलर सपोर्ट के साथ वो रिस्टोर हुए और एक डिक्टेटर डिक्टेटर को शिकस्त देकर, तो खुद इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त के जुडिशल पॉपुलिस्ट थे और उनके बहुत से फैसले थे जो कि पॉपुलिज्म की बुनियाद पे होते थे। ये जो अज खुद नोटिस लेना, अच्छा फिर आपने देखा होगा जजों ने वो गए जी, एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट लेट है, कंटेम्प्ट में बुला लिया पीआईए के स्टेशन मैनेजर को। अच्छा फिर ये कि जी फलाने ने ऐसी बात क्यों की, रात को वो बुला के नोटिस जारी कर दिया। या ये बल्कि मुझे याद है साकिब निसार साहब ने कहा था कि 3-4 एमपीएस को तो मैं फारिग कर दूंगा, फारिग करवा दूंगा। अच्छा फिर कंटेम्प्ट में धर लेना वगैरह वगैरह। ये एक पॉपुलिज्म, ये डैम बनाना भी तो पॉपुलिज्म था ना, और इसकी तायद भी हुई। देखिए हम लोग तो ये कहते हैं ना कि आईनी में भी, लीगली या आईनी तौर पर ये मुनासिब नहीं था, लेकिन बहुत लोग ओवरसीज पाकिस्तानी तो बड़े पीछे लगे थे, यहाँ पर बड़े बड़े उनके जलसे होते थे, वो देते थे। तो ये एक जुडिशल पॉपुलिस्ट एक कंटिन्यूटी भी है, इसके ऊपर बात कम होती है। इसके ऊपर बात कम होती है कि लोग खो जाते हैं कि जी उसने ये आर्गुमेंट दिया तो वो दिया, वो जज अच्छा है, वो जज अच्छा नहीं है। असल बात ये है कि 2007 से एक जुडिशल पॉपुलिज्म की रिवायत पड़ गई है। तकरीबन हम्म। हर चीफ जस्टिस जो हैं, मां सिवाय इक्का दुक्का, वो जो कि वो सब पैंडर करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी पैंडर किया। ये जो लाइव सेशन दिखाने का तरीका है कि जी हम अदालत को खोल देंगे और इसको हम जो है वो पब्लिक में ये करेंगे, भुट्टो के केस का फैसला सुना दिया, लेकिन हम्म। फिर आड़े आ गया मसला बदले के निशान वाला, और उसके सही। बाद से द टेबल्स हैव टर्न्ड। और हम्म। वो क्योंकि जो असली पॉपुलिस्ट वहां जेल में बैठा हुआ है, उसके सामने इस वक्त कोई और पॉपुलिस्ट ठहर नहीं सकता, ना सियासी मैदान में ना अदालती मैदान में। तो इस वक्त हमारे जजेस की अंदर भी गालिबन गालिबन, ये मेरा एनालिसिस है, ये बिल्कुल एक नन्ही मुन्नी ख्वाहिश होती है पॉपुलिज्म की, मकबूलियत की, कि उनकी वाह वाह हो, वो जो है फलाने को नोटिस देकर आईएसआई को तलब करें, और ब्रिगेडियर या जनरल, मेजर जनरल आए आईएसआई का, उसको बताएं कि ये ना तुमने अस्पताल के दौरे करें, डॉक्टर्स को वहां जमा करें, उनको फारिग हाँ करें। ठीक है ना, वो उनको बताए, फिर लोग कहें कि वाह देखो ये होती है अदलिया। जो उन्होंने खत भी लिखा फॉर एग्जाम्पल, ये पहली बार हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी एजेंसियों ने कॉल किया हो, या शौकत सदीकी को जब निकाला जा रहा था तो उस वक्त के एक जो उस वक्त मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनमें कुछ सर्विंग है जो शायद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम इधर कोर्ट उधर में। है, उनके मुंह से तो एक उफ ना निकली, आह ना निकली। ठीक है, तो आज ये कैसे हुआ कि अब एक खत भी जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ये भी मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट बुलाए डीजीआईएसआई को और जनरल आसिम मुनीर को तलब करे और कहे कि ये बंद करो काम जो तुम हमारे जजों के ऊपर, ये तवक्को है ना लोगों की। अब ये एक पॉपुलिस्ट तवक्को है, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बुलाएंगे, वो कैबिनेट को आईनी स्कीम तो ये है ना, आईनी स्कीम तो ये नहीं ना कि आप डायरेक्टली डीजीआईएसआई को जो है वो नोटिस जारी कर देंगे, हाँ अनलेस कि उनका अपना कोई फुटप्रिंट उस पे ऊपर हो या उनका कोई एक्सप्रेस फैसला हो। मगर पॉपुलिस्ट तवक्को ये है सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको लोगों की बता रहा हूं कि लोगों की तवक्कुआत जो हैं वो भी इस तरह की हम्म। होगी कि वो बादशाह
जहांगीर के जमाने में अदल की हम्म। जो घंटी होती थी, वो साइल जाता था और वो उसको प्रेस तो नहीं करता था, हिलाता था जहांगीर को। मुगलिया फिल्मों में आपने मुगले आजम में और जगहों पे देखा होगा। तो फिर नहीं, वो मैं लाइव देखती हूँ गवर्नर हाउस में यहाँ पर। बेल अच्छा, ऑफ होप। अच्छा एग्जैक्टली, तो वो घंटी हिलाता है साहिल, और हम्म। वहां पे बादशाह सलामत कहता है, मांग क्या मांगता है साहिल? वो कहता है कि आज आईएसआई का को फिक्स कर दो हमेशा के लिए, मेरे लीडर को उन्होंने कैद रखा हुआ है जेल में, या मेरे वर्कर्स को 9 मई की पादाश में उठाया हुआ है, फौजी अदालत में किया है। वो कहता है अभी मैं करता हूं, अभी इनको तुम्हारे लिए फिक्स करता हूं। ये तवक्कुआत एक पॉपुलिस्ट माशरे में, जहां पे हम्म। हॉलो डिबेट होती है, जहां पे कोई इश्यूज की बात नहीं होती, जहां पे लोगों की लिटरेसी को, आधों को तो आपने अनपढ़ रखा हुआ है, और जो पढ़े लिखे भी हैं बिल्कुल नाबलद हैं अब बहुत से मामलात में। और अनफॉर्चुनेटली नादिया, उसमें हमारे मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, लोगों को मिस इन्फॉर्म करने में, मिसलीड करने में, मिसगाइड करने में। और सोशल मीडिया को मैं नहीं कहूंगा, लोग गालियां सोशल मीडिया को देते हैं, लेकिन असल में जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो पेनिट्रेशन और जो मिसलीडिंग, ये पॉपुलिस्ट माहौल बनाने का जो चक्कर है, ये नादिया सबसे बड़ा एक अंडरलाइंग रीजन है इस वक्त के क्राइसिस का। और ये ओके। क्राइसिस जो है, अमंग अदर थिंग्स जी।